जय मसीह की भाइयों को। आज हम देखेंगे व्यभिचार से कैसे लड़कियां और लड़के बच सकते हैं, व्यभिचार होता क्या है और कैसे शैतान इसको हमारे जीवन पर ला करके हमें परमेश्वर से दूर करता है। तो धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद मेरे पिता। जो भी भाई बहन इस वचन को सुने मेरे पिता, अच्छी तरह समझे और सीखे यीशु मसीह के नाम से। कोई भी दुष्ट आत्मा इन वचनों को चोरी न करने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। हर एक अंधकार की पावर, अंधकार के दूत को यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ मेरे पिता। वो बंध जाए मेरे पिता और भाइयों बहनों से वचन को चोरी न करने पाए, इन जीसस नेम आमीन। तो नया नियम का हम एक वचन देखते हैं, मत्ती पे लिखा हुआ है चैप्टर 5 पर वर्स 27 पर प्रभु यीशु ने बोला हुआ है व्यभिचार के बारे में। प्रभु यहाँ पर कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रभु कहता है स्त्री पर कुदृष्टि डाले। अगर हम आते जाते वक्त किसी स्त्री को देखते हैं तो ठीक है, लेकिन देखने के बाद अगर हमारा इमेजिनेशन बदल जाए, हमारे विचार बदल जाएं, हमारे दिमाग में गलत थॉट आने लगे, तो फिर वो व्यभिचार हो गया। और बाइबल कहती है व्यभिचारियों की जगह नरक में है। तो ये तो व्यभिचार है। अब आपको इस व्यभिचार से बचना बहुत ज़रूरी है। आगे प्रभु ने इसके लिए बोला है, यदि तेरा दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। तो परमेश्वर यहाँ पर आंख निकालने के लिए बोल रहा है। हम जब किसी को देखते हैं तो फिजिकल आंख से देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आत्मिक आंख है ना, उससे हम शरीर के अंदर जाके विजन लेके आते हैं। जो भी हमको इमेजिनेशन होता है, जो भी हमको कुछ दिखता है, वो शारीरिक तौर पे ना होकर के वो आत्मिक तौर पे होता है। तो परमेश्वर यहाँ पर आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप शारीरिक आंख को या शारीरिक हाथ को काट दो, क्योंकि आपका शरीर नरक में नहीं डाला जाएगा। भाइयों, आपको पता होना चाहिए आपकी या हमारी आत्मा नरक में डाली जाएगी। तो शरीर को काटना, हाथ को काटना, पैर को काटना, आँखों को काटना, इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज आपको अपनी आत्मा को मजबूत करना। आप जब किसी को अपने शारीरिक आँखों से देखो तो इमेजिनेशन नहीं आना चाहिए। अगर इमेजिनेशन आ गया, वो आपकी आत्मा में चला गया, फिर अब आप व्यभिचार में चले गए। और इसको बढ़ाने का काम शैतान करता है। ये धीरे धीरे आपके जीवन पर लाता। जब आप मार्केट में बाहर निकलते हो तो ये आपसे वहाँ से शुरू करेगा, और आप अगर गूगल कभी देखोगे, इंटरनेट देखोगे, तो वहाँ पर धीरे धीरे आपको आदत में डालता चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर में, अगर आप दारू नहीं पीते लेकिन आप दोस्तों के बीच में बैठते हो, जब तक आपको फील नहीं हो रहा आप ठीक है, लेकिन वो आपको टेम्प्ट करेंगे। आपके दोस्त जो हैं वो आपको बोलेंगे, ले भाई पी ले थोड़ा, ले भाई पी ले थोड़ा, भाई थोड़ा पी ले। अगर आपने वो पी लिया, एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 4 दिन सुना, एक दिन आपका मन करेगा चलो मैं थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। आपने टेस्ट किया, आप व्यभिचार में चले गए। ऐसा ही होता है। तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मसीह बहनों को, क्योंकि व्यभिचार शैतान उनके जरिए ही मसीह भाइयों के जीवन पे लेके आता है। आपको अपने कपड़े देखना बहुत ज़रूरी है। आप जब घर से बाहर निकल रही हैं, आपने क्या पहन रखा है? क्या आपके शरीर से किसी को परेशानी हो सकती है, किसी को अट्रैक्शन हो सकता है? परमेश्वर ने एक बात बोली है कि आप अपने आप को अंदर से अच्छा बनाओ, ना कि बाहर से। अगर आप अपने आप को बाहर से अच्छा बना रहे हो तो परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है। एक्चुअल में आपको देखने वाले इस जगत के लोग हैं, और इनके बीच में एक शैतान है जो आपके जरिए उनके जीवन पे व्यभिचार ला रहा है। और जब उन्होंने व्यभिचार किया, आपने व्यभिचार कराया, नरक में आप दोनों ही जा रहे हो, बच कोई नहीं रहा। अब हम कुछ इसके लिए वचन देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है व्यभिचार हमारे जीवन पे। ठीक है, वचन देखते हैं इसके लिए हम। तो हम देखते हैं 1 पतरस 3 और 4। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो,
क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। देखो परमेश्वर की दृष्टि में क्या मूल्य बड़ा, आपकी जो इनर, जो आप बाहर से आप दिखा रहे हो, परमेश्वर कहता वो मेरी निगाहों में अच्छा नहीं, लेकिन आप जो अंदर से अच्छे हो वो मेरी निगाहों में अच्छा। आप नम्र हो, दीन हो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, उनको माफ़ करने वाले हो, परमानेंट यहोवा के साथ रहो, उनके वचन पे चलने वाले हो, प्रभु यीशु को मानने वाले। लेकिन अगर आप इनर ब्यूटी से में चले गए, अगर आपने फिर अपने आप को सजाना शुरू किया, ब्यूटी पार्लर जाके मेकअप करा रहे हो आप, ठीक है बढ़िया, बाल अच्छे कर रहे हो, सब कुछ आप बढ़िया तरीके से कपड़े पहन के डिज़ाइनर्स होकर के जब आप घर से बाहर निकले, तो आपको पता होना चाहिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो कितने लोग आपको देख रहे हैं, कितने लोग आपसे व्यभिचार में गिर रहे हैं। अब उसी बीच में आपका जो भाई चलता है, भाई को उठाकर आप लगाओ प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चल रहा हो और इतने लोग आपको गंदी निगाह से देखें, तो क्या प्रभु यीशु उनको टोकेगा? ये सबसे पहले आपको टोकेगा। ये आपको सोचना चाहिए, सबसे पहले आपको टोकेगा, क्योंकि अगर आपके अलावा और भी जो लड़कियां नॉर्मल से निकल रही हैं, परमेश्वर के बच्चे उनको उस निगाहों से नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको उस निगाहों से देख रहे हैं, इसका मतलब आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। आपने स्किनी कपड़े पहन रखे हैं, स्किन टाइट कपड़े पहन रखे हैं, आपने ऐसे कपड़े पहन रखे जो आपके बॉडी के अंग को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे डीमन उनके दिमाग में खेल रहा है और वो आपसे व्यभिचार में गिर रहे हैं, और वो ना चाह करके भी व्यभिचार में जा रहे हैं। और इसके आगे का भी प्रोसेस बहुत गंदा होता है। लोग जब ऐसे व्यभिचार में जाते हैं तो और गलत निगाहों में निकल जाते हैं। कुछ ऐसी मूवियों को वो देखना शुरू कर देते हैं जिनसे परमेश्वर उनको बचाना चाहता है, दूर रखना चाहता है। आपकी एक गलती से वो कितनी गहराई में चले जाते हैं, सोचो। आजकल ये तो एक नॉर्मल सा ट्रेंड हो गया है, आप मूवियों पे भी गंदी चीज़ें आने लगी हैं, तो वो इसका एंजॉय लेने लगते हैं। क्योंकि गलती कहीं ना कहीं परमेश्वर की बेटियों में है और उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की है। आदम ने फल को नहीं खाया था, उस फल को हव्वा ने खिलाया था। समझो, अब आदम ने उस फल को नहीं खाया था, उस फल को हव्वा ने खिलाया था। हव्वा ने शुरू किया, आदम के अंदर गया। आज आप शुरू कर रहे हो, परमेश्वर के बच्चों के अंदर जा रहा है। क्योंकि पाप कहीं ना कहीं आप उन लोगों को दिखाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए करते हो। परमेश्वर तो ये भी नहीं कह रहा अपने पति के लिए सजो धजो। आज आप अगर चर्च जाते हो ना, चर्च में जाते हो आप मेकअप लगा करके, बालों को सजा करके, बढ़िया कपड़े पहन करके, शीशे में अपने आप को 4 बार 5 बार देख करके आप जाते हो ना, परमेश्वर आपको नहीं चाहता ऐसे करना। परमेश्वर आपसे प्यार नहीं कर रहा है, वो आपकी इनर ब्यूटी को चाहता। आप अपने आप को अंदर से क्लीन करो, साफ करो, बाहर से आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये करके चर्च जा रहे हो तो बहन आप व्यभिचार करा रहे हो। चर्च में जब आप बैठे हो तो लोग पास्टर की बातों को न सुन के, उसके वचन को न सुन के, ज़्यादा लोग आपके ऊपर निगाहें रखेंगे। आपके ऊपर जब निगाहें रखी जा रही, आप खूब अच्छे बनो, खूब आप वहाँ पर ध्यान से वचन सुनो, लेकिन आप भी पाप में गिरे, क्योंकि आपके इस कर्म की वजह से, आपके इस काम की वजह से बहुत से परमेश्वर के बच्चे व्यभिचार में जा रहे हैं। और वो कलीसिया में भी ऐसा हो रहे हैं। कोई मसीही भाई आप तक आया, आपको वचन बताने लगा, आपको बहन बहन कह रहा है, लेकिन आप वचन सुन करके आप अट्रैक्ट हो गए, आप उसको भाई नहीं कह पा रही हैं, या आपने उसको भाई कहना शुरू किया। भाई कहने के बाद अब आप बोली नहीं मैं आपको भाई नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं आपको अपने पति के तौर में देखती हूँ, मैं आपको अपने बॉयफ्रेंड के तौर में देखती हूँ, मैं आपको अपने होने वाले हस्बैंड के तौर में देखती हूँ। आप व्यभिचार कर रहे हो, ये व्यभिचार ही है। परमेश्वर कहता है धैर्य रख, तसल्ली रख, मुझ में विश्वास रख, समय आएगा तो मैं तुम्हें स्वर्गीय पति और स्वर्गीय पत्नी दूंगा। लेकिन वो गिफ्ट है जो परमेश्वर आपको देना चाहता, आपने उस गिफ्ट को तो साइड में कर दिया, आपने अपने लिए खुद से ढूंढना शुरू कर दिया। फिर आप बोलो ये तो मेरे मन में ख्याल आ रहा है, ये तो परमेश्वर की ओर से ख्याल है। आप भूल में हो, कुछ भी ये ख्याल परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर कहता है वो गिफ्ट है, वो मैं तुमको सही समय पे दूंगा। अगर आपका बर्थडे 12 जनवरी को होता है ना, तो आपको गिफ्ट 12 जनवरी को ही मिलेगा, आपको 11 जनवरी को नहीं मिलेगा, या आपको 11 मार्च को नहीं मिलेगा, या 11 फरवरी को नहीं मिलेगा। वो दिन परमेश्वर ने डिसाइड कर रखा है, वो दिन परमेश्वर ने चुन रखा है किस दिन वो आपको ये गिफ्ट देगा। आपको उस दिन का इंतज़ार करना है, वेट करना है। आप उसके पहले अगर कुछ भी आप सोच रहे हो, याद रखो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से
नहीं है। परमेश्वर नहीं कहता आप सोने चांदी गहने पहनो, वो नहीं कहता आप सोने चांदी गहने पहनो, आप लोगों को दिखाओ, आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कपड़े मत पहनो। याद रखो, पवित्र आत्मा आपके साथ चलता है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर। कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी शरीर के अंदर जाने से पहले आपको परमिशन मांगनी पड़ेगी। किनसे? पवित्र आत्मा से। अगर हम ये देखें परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कैसे कपड़े पहनाए थे, तो उत्पत्ति 3:20 में लिखा हुआ है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। देखो, परमेश्वर ने उनकी पूरी बॉडी को ढक दिया था। परमेश्वर उनकी आंखों को खोला, वो जान गए थे हम बिना वस्त्र के हैं। परमेश्वर ने चमड़े के या जानवर की खाल से उनकी पूरी बॉडी को ढक दिया था। यानी ये शुरुआत में ही कपड़ा परमेश्वर ने हल्का ढीला दिया ताकि पूरी बॉडी को ढक सके। कपड़ा आपकी बॉडी को ढकने के लिए, ना कि आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए। आप मेरी बात समझो, अभी जो कपड़े आप पहन रहे हो उसमें अगर आपके बॉडी के शरीर के पार्ट विजिबल हो रहे हैं तो गलत है। आपको लूज कपड़े पहनने जिसमें आपका शरीर पूरी तरह ढका रहे, केवल आपकी सुंदरता आपके चेहरे से दिखे, ना कि शरीर के बाकी अंगों से। अगर आपके चेहरे से आपकी सुंदरता दिख रही है बहन, तो आप बिल्कुल क्लीन हो, आप व्यभिचार नहीं करा रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। लेकिन अगर इससे बढ़ कर के कुछ है तो फिर अब यहाँ पर गलत है। यहाँ पर शैतान आपके जीवन पर कार्य कर रहा है। और यहाँ पर मूसा को भी परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दी थी। तो व्यवस्था विवरण की बुक 22:5 में लिखा हुआ है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों से और जो ऐसे काम करता है परमेश्वर उनसे घृणित करता है। यानी परमेश्वर आपसे नफरत करता है, आपसे दुखी है जब आप ऐसे कपड़े पहनते हो। ये तो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है आजकल। अगर आप किसी गाड़ी पर, बस में जा रहे हो तो लड़कियां भी इस तरह के कपड़े पहनती हैं, बाल रखती हैं कि आप पहचान ही नहीं सकते कि लड़की कि लड़का है। जेंडर में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। परमेश्वर चाहता है आप ऐसे कपड़े पहनो जिसमें आपको दूर से पहचाना जा सके ये फीमेल है, ये मेल है। लेकिन आज तो मेल मिलाप हो रहा है। जीन्स टी शर्ट तो ऐसे चल गए हैं कि आप पहचान ही नहीं सकते कौन लड़का है कौन लड़की है। अगर उसने बाल छोटे कर लिए हैं या बाल ये सर पे कैप लगा लिए तो पीछे से आपके लिए पहचानना बहुत ही मुश्किल है। और परमेश्वर इस चीज़ से नफरत करता है। उसने क्या बोला? मैं नफरत करता हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बाइबल कह रही है। व्यवस्था विवरण 22:5 आप पढ़ लीजिए, ये बाइबल कह रही है। अब एक और वचन देख लेते हैं, मत्ती 6:22। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। अब देखो, बिल्कुल वही बात आ गई। अगर किसी ने आपको गलत निगाहों से देखा, आपने ऐसे कपड़े पहने कि आपके शरीर के पार्ट को देख करके उसने मन में व्यभिचार किया, आंखों से व्यभिचार किया और उसके शरीर के अंदर गया, तो आत्मा से लेकर के शरीर तक उसके अंदर व्यभिचार चला गया और उसका शरीर भी गंदा हो गया। बाइबल कहती है तेरी आंख निर्मल हो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, उजियाला होगा। लेकिन अगर व्यभिचार के तो शरीर में अंधकार यानी शैतान का प्रवेश हो गया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के बच्चे शैतान के चंगुल में फंसे? अगर आप नहीं चाहते तो आपको आज से अपना ड्रेसिंग सेंस बदलना है। आज से आपको अपनी थॉट विचार बदलना है। जब आप घर से बाहर निकले तो आपको सोचना है मुझे परमेश्वर को खुश करना है, ना कि इन लड़कों को देख करके मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं। आप अपने पति को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप घर में अच्छा, लेकिन आप बाहर निकल करके आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ये बिल्कुल गंदा है। आप ऐसे कपड़े पहनते हो, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे हो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ये गलत है। आज आप जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ये तो और भी गंदा है। परमेश्वर इसकी आज़ादी नहीं देता। परमेश्वर कहता मसीही में या गैर मसीह में भी सब तुम्हारे भाई बहन हैं। एक ऐसा इंसान उसके बीच में है जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चुना है, वो समय पे तुमको दे देगा। उसने ये नहीं बोला कि मैं तुमको पहले से ही बता दूंगा, वो गिफ्ट है। उसने बोला समय आएगा मैं तुमको दे दूंगा। अब्राहम को वो गिफ्ट चाहिए था, अब्राहम को उस औलाद की ज़रूरत थी, परमेश्वर ने दिया सारा के जरिए, समय पे दिया जब समय आया परमेश्वर का। इसहाक को भी परमेश्वर ने दिया जब समय आया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया को बचाने के लिए परमेश्वर ने भेजा जब समय आया। इज़राइल को भी परमेश्वर ने छुड़ाया मिस्रियों से जब समय आया। ये गिफ्ट है, ये माँ के जो गर्भ में आता है ये गिफ्ट है। आपको जो जीवन में एक बार मिलेगा आपका पति, एक गिफ्ट है।
आप उस गिफ्ट के लिए इंतज़ार करो, और याद रखो आप जितना इंतज़ार करोगे ना उतना अच्छा गिफ्ट आपको मिलेगा। लेकिन आप जल्दबाजी में दूसरे गिफ्ट की ओर भागोगे जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप अपने शरीर को भी खराब कर रहे हो, परमेश्वर की निगाहों में गिर रहे हो, व्यभिचार में खुद जा रहे हो, उनको भी लेकर के आ रहे हो, और आप परेशानी का दूसरों की कारण भी बन रहे हो। सबसे बड़ी परेशानी है आप परमेश्वर के वचन से बाहर निकल रहे हो, और शैतान को अपने जीवन के साथ साथ उसके जीवन पे भी आमंत्रित कर रहे हो। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि जब आपका शारीरिक संबंध बनता है तो डीमन एक से दूसरे की बॉडी में प्रवेश कर जाता है। पढ़ा है बाइबल में ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डीमन कैसे प्रवेश करता है? शारीरिक संबंध से। तो शादी के पहले जो भी आप शारीरिक संबंध कर रहे हो तो आप डीमन को अपने जीवन पे, और आप जिससे आप संबंध बना रहे हो उसके जीवन पे प्रवेश करा रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके दोनों के जीवन पे क्या आएगा? श्राप। आप दोनों के जीवन आपकी परेशानी होने वाली है। इसलिए प्रभु यीशु ने मना किया। ऐसे बहुत सारे वर्स हैं बाइबल पे जहाँ पर परमेश्वर ने इस चीज़ के लिए बोला हुआ कि आपको इन चीज़ों से बचना है। अभी बिल्कुल आपको फोकस रखना है कि हर कोई मेरा भाई है, हर कोई मेरी बहन है। उनके बीच में से परमेश्वर किसी एक को चुन करके लिए लाएगा। उस दिन के लिए, उस समय के लिए मुझे इंतज़ार करना है। उसमें 5 साल लगे या 10 साल लगे या 5 महीने लगे या 50 साल लगे, आपको इंतज़ार करना है यहोवा के फेथ पे। परमेश्वर ने बोला हुआ यशायाह की बुक में, मैंने सबके जोड़े बनाए हैं, कोई भी बिना जोड़े का नहीं है। आपका भी जोड़ा परमेश्वर ने बनाया है। उस जोड़े का आने का इंतज़ार करो। आप पूरा आनंद लो अपने जीवन का, लेकिन इंतज़ार के साथ। आप अपने साथ दूसरों को व्यभिचार में मत गिराओ। आप जब घर से बाहर निकलो तो एक चीज़ सोच के निकलो कि आपके साथ प्रभु यीशु और आपके शरीर पे पावन आत्मा का वास है। परमेश्वर कहता है जो मेरी आज्ञाओं पे चलता है, उसको मानता है, वो ब्लेस होगा। जो मेरी आज्ञाओं पे चलता है और दूसरों को बताता है, उसे मैं आशीष दूंगा। लेकिन जो मेरी आज्ञाओं के खिलाफ चलता है और दूसरों को जाने के लिए मजबूर करता है, उससे मैं नफरत करूंगा। उसके लिए एक ही स्थान है, आग और गंधक से बनी हुई नदी, वो नर्क जहाँ शैतान को फेंका जाना है, आपको ही फेंका जाएगा। आपको सोचना है, समझना है और जानना है, आपके शरीर पे पवित्र आत्मा है, आपके साथ प्रभु यीशु है। अब आप कैसे चलते हो, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, किस हिसाब से आपका व्यवहार है, आपको जानना है, आपको सीखना है। जय मसीह की।